दो बच्चे, सेम एज, सेम स्कूल, सेम नेबरहुड, लेकिन एक बच्चा कॉन्फिडेंट है, दूसरा बच्चा किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में कॉर्नर पे जाके छुप जाता है। एक क्रिएटिव है, दूसरा कंफ्यूज्ड। एक प्रॉब्लम को फेस करता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, और दूसरा हर छोटी छोटी बात पे रोने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बच्चों की अलग अलग पर्सनालिटी और उनके बिहेवियर को समझने के लिए और उन्हें सही पेरेंटिंग देने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बच्चे आखिर सीखते कैसे हैं। हाउ किड्स लर्न। वो ऐसे कौन से पावरफुल फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन से स्रोत या रिसोर्सेज होते हैं जो बच्चों की पर्सनालिटी को, उनके बिहेवियर और उनके फ्यूचर को शेप करते हैं, और कैसे पेरेंट्स कॉन्शियसली इन सारे रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करके अपने बच्चों को एक बेटर फ्यूचर दे सकते हैं। सो लेट्स डाइव डीप और समझते हैं अपने बच्चों के लर्निंग एल्गोरिदम को। नमस्ते पेरेंट्स, मेरा नाम अर्पिता है और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नव सृजन की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर, जो कि एक कॉन्शियस पेरेंटिंग मूवमेंट है। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो बच्चों का दिमाग एक कोरे कैनवस की तरह होता है, जिसमें हर दिन, हर अनुभव, हर व्यवहार एक नया रंग भरता है, और यही रंग धीरे धीरे उनकी सोच, भावनाओं और पहचान को बनाते हैं। तो आइए समझते हैं उन दो पावरफुल रिसोर्सेज को, उन दो स्रोतों को जो हमारे बच्चों के सीखने और उनके बनने की दिशा को तय करते हैं। सबसे पहला और पावरफुल बच्चों के सीखने का सोर्स होता है ऑब्जर्वेशन, मतलब अनुकरण करना। बच्चे सबसे ज़्यादा अपने आसपास की चीज़ों को देखकर और ऑब्जर्व करके सीखते हैं। इसे ब्रेन साइंस के एक सिंपल से कंसेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, बच्चे मिरर न्यूरॉन्स के साथ पैदा होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स ऐसे स्पेशल ब्रेन सेल्स होते हैं जो अपने आसपास जो भी देखते हैं उसे ऑटोमेटिकली कॉपी करते हैं। जब बच्चे आपको कुछ भी करते हुए देखते हैं तो उनके ब्रेन में भी ऑटोमेटिकली वैसे ही न्यूरल पैटर्न्स एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे कि बच्चे वो काम वो खुद कर रहे हों। यानी बच्चे वैसे ही बनते हैं जैसे वो अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। और सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है अपने पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स को देखकर। पेरेंट्स गेस्ट से कैसे बात करते हैं, उससे बच्चा सोशल स्किल्स सीखता है। माँ किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करती है, उससे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अडेप्ट करता है। पेरेंट्स अपने इमोशंस को कैसे हैंडल और एक्सप्रेस करते हैं, उससे बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस आती है। पापा गुस्से में कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे बच्चा एंगर मैनेजमेंट सीखता है। पेरेंट्स डिसीजन कैसे लेते हैं, उसके बेस पे बच्चों के अंदर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स डेवलप होती हैं। और इसी तरह बच्चे ये सारे स्किल्स, ये सारे एट्रीब्यूट्स अपने पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स को देखकर सीखते चले जाते हैं। और सभी पेरेंट्स के लिए एक बहुत स्पेशल टिप कि बच्चों को हम जितना कन्वर्सेशन या बातचीत के थ्रू सिखाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे आपके एक्शंस को, आपके बिहेवियर को देखकर सीखते हैं। मिरर न्यूरॉन्स के कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जन्म से लेके 2 साल तक बच्चों की 85% लर्निंग ऑब्जर्वेशन और इंटरैक्शन के थ्रू होती है। 2 से 7 साल के बीच में मिरर न्यूरॉन्स अपने मैक्सिमम एक्टिविटी पर होते हैं। इस समय बच्चे जो भी देखते हैं, सीखते हैं, वो पैटर्न्स उनके ब्रेन में सेट होते चले जाते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहते हैं और उनके बिहेवियर, कैरेक्टर और उनकी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। बच्चों के सीखने का सेकेंड वेरी पावरफुल सोर्स है एनवायरनमेंट। बच्चे सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों को देखते और सुनते ही नहीं हैं, बल्कि अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं। घर की आवाज़ें, प्यार, हंसी, मजाक, गुस्सा, डर, वाइब्स, हर चीज़ को बच्चा एब्जॉर्ब करता है, और वो सब बच्चों के दिमाग के न्यूरल पाथवे में दर्ज होते चले जाते हैं। मतलब उनके न्यूरल पाथवे में इन सब का एक इम्प्रिंट बनते चला जाता है, चाहे वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे स्कूल, सोसाइटी, कम्युनिटी, यहाँ पे तो हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन बच्चा बचपन में सबसे ज़्यादा समय अपने घर पे बिताता है। इसीलिए घर का माहौल बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सबसे पहली प्रयोगशाला बन जाती है, जहाँ पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है अपने बच्चों को एक पॉजिटिव और सिक्योर एनवायरनमेंट देना, जहाँ वो बिना डर के सीख सकें,
गलती कर सकें और गलती के बाद फिर से बाउंस बैक कर सकें। नासा एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की 2023 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो बच्चों के कॉग्निटिव फंक्शन में 30% का इम्प्रूवमेंट देखा गया है। उनकी क्रिएटिविटी 45% तक बेटर हो जाती है। उनके न्यूरल पाथवेज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बिल्ड होते हैं और उनके स्ट्रेस हार्मोन्स बैलेंस्ड रहते हैं। वहीं अगर घर का एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो उनकी मेमोरी और लर्निंग कैपेबिलिटीज़ इम्पैक्ट होती हैं, उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उनके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं और उनका कॉर्टिसोल लेवल क्रॉनिक लेवल पर एलिवेट हो जाता है। जिन घरों में बहुत ज़्यादा शाउटिंग, फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट्स और टेंशन बना रहता है वहाँ बच्चों के कॉर्टिसोल लेवल्स कॉन्स्टेंटली स्पाइक्ड रहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स के कारण ब्रेन डेवलपमेंट हैम्पर होता है। उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी इम्पैक्ट होती है जिसके कारण वो पढ़ाई जल्दी भूल जाते हैं। उन्हें लॉन्ग टर्म में याद रखने में डिफ़िकल्टी फेस होती है। वो अपने इमोशंस रेगुलेशन में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा, रोना और डिप्रेशन आने लग जाता है। तो अब जब हमने समझा कि बच्चे कैसे ऑब्जर्व और एब्जॉर्ब करके किसी भी चीज़ों को सीखते हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन चीज़ों को फेवरेबल कैसे बनाएं ताकि उनकी लर्निंग और प्रोडक्टिव हो सके। तो इन प्रोसेस को और फेवरेबल बनाने के लिए पेरेंट्स को 3 मेजर एरियाज पर फोकस करना होगा। सबसे पहला है होम एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव या पॉजिटिव बनाना। सेकेंड इज बच्चों को हॉलिस्टिक एक्सपोजर देना और थर्ड इज उन्हें स्ट्रक्चर्ड लर्निंग देना। तो यदि हम सबसे पहले घर के एनवायरनमेंट की बात करें तो उसे पॉजिटिव या कंड्यूसिव बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर का माहौल ही बच्चे की सबसे पहली पाठशाला होती है। यदि घर में प्यार, सपोर्ट और पॉजिटिविटी का माहौल है तो बच्चे इमोशनली सिक्योर फील करते हैं और वो अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर पाते हैं। घर में क्रिएटिव वाइब्स क्रिएट करने के लिए नेगेटिविटी और कंप्लेन से बचें। छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा होने, चिड़चिड़ करने या कंप्लेन करने की जगह बच्चों के हर एक छोटे अचीवमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स को अप्रिशिएट करें। बच्चों के इमोशंस और पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर घर के बाउंड्रीज और रूल्स को साथ में मिलकर तय करें ताकि बच्चे भी उन्हें विलिंगली फॉलो कर सकें और वो भी वैल्यूड महसूस कर सकें। सेकेंड सॉल्यूशन इज हॉलिस्टिक एक्सपोजर, मतलब बच्चों को अलग अलग नए नए एक्सपोजर्स देना। बच्चों को जितने डिफरेंट या विविध एक्सपोजर्स मिलते हैं उनके ब्रेन्स में उतने ज़्यादा नए न्यूरल पाथवेज, न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं जो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यदि बच्चों का एक्सपीरियंस या एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होता है, चाहे वो मॉडर्न पर्सपेक्टिव में हो या फिर ट्रेडिशनल एरियाज में हो, तो उनका ब्रेन सिर्फ उसी डायरेक्शन में बहुत लिमिटेड ग्रो हो पाता है। फिर यदि बच्चे किसी नए या अनफेमिलियर सिचुएशंस को फेस करते हैं तो वो बहुत जल्दी कंफ्यूज्ड, एंशियस और हेजिटेंट फील करते हैं। यदि हम आज के अपने लाइफस्टाइल को देखें तो हम ये इम्बैलेंस बहुत इजीली समझ सकते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि बच्चे या तो अपने मदर के साइड या फादर के साइड के रिलेशन में ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, जिसके कारण उन्हें सिर्फ एक साइड का पर्सपेक्टिव, लाइफस्टाइल और एक अंडरस्टैंडिंग मिल पाती है, जिसके कारण बच्चे उसे ही सही समझते हैं और उनका ओवरऑल या हॉलिस्टिक डेवलपमेंट उतने सही तरीके से नहीं हो पाता है। अगर खाने की बात करें तो बच्चे आज पिज़्ज़ा, बर्गर और बहुत सारे इटालियन और चाइनीज़ कुजीन बता सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट या खाने के बारे में पूछा जाए तो शायद उन्हें भी गूगल करना पड़े। आज बच्चों को मूवीज़ में मार्वल हीरोज़ तो पता है, लेकिन आयरनी ये है कि शायद उन्हें महाभारत और हमारे रामायण के कोई भी कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है। तो समाधान क्या है? समाधान है बैलेंस। पेरेंट्स बच्चों को एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल दें। उन्हें अगर संडे मॉल लेकर जा रहे हैं तो नेक्स्ट संडे उन्हें मंदिर भी लेकर जाएं। उन्हें अगर नए ट्रेंड की या मार्वल मूवीज़ के हीरोज़ की अगर मूवी दिखा रहे हैं तो उन्हें रामायण, महाभारत और ऐसे हमारे जो लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी स्टोरीज बताएं या दिखाएं। उन्हें मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग ले जाएं तो साथ ही हमारे ट्रेडिशनल कुजीन्स भी ट्राई ज़रूर करवाएं। इंग्लिश नॉवेल्स के साथ पंचतंत्र की कहानियाँ भी सुनाएं। अलग अलग सिटी ट्रिप्स करवाएं तो एक बार गांव का एक्सपोजर भी ज़रूर दें। और ये कोई फिलोसफी नहीं है, बल्कि ब्रेन साइंस ये प्रूव करता है कि बच्चों को जितने ज़्यादा अलग अलग एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर दिए जाते हैं, बच्चे उतने ज़्यादा एडेप्टेबल, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट और एज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनते हैं। एंड द थर्ड सोल्यूशन इज थ्रू स्ट्रक्चर्ड टीचिंग।
स्ट्रक्चर टीचिंग का मतलब है कि वैल्यूज, एथिक्स और लाइफ स्किल्स को बहुत प्लान्ड और एंगेजिंग तरीके से बच्चों को सिखाना। बच्चे कहानियों से सबसे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, तो बेड टाइम स्टोरीज को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक टीचिंग टूल बनाइए। बच्चों को एज अप्रोप्रिएट स्टोरी सुनाइए जिसमें अलग अलग टाइप की लर्निंग्स हों और वो उन स्टोरीज से लाइफ लेसन सीख सकें। सेकेंड है बच्चों को वैल्यू फॉर मनी सिखाना। पहले के समय में शॉपिंग ज़रूरत या ओकेशंस के हिसाब से होती थी, लेकिन आज सेल या ऑफर के हिसाब से होती है। तो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कि शॉपिंग मतलब सेल या ऑफर, नॉट नीड और रिक्वायरमेंट, जिसके कारण वो पैसों की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। तो हमें उन्हें सिखाना है कि चीज़ें जब खरीदो जब उसकी ज़रूरत हो, ना कि जब सेल या ऑफर हो। आज दिवाली का मतलब सिर्फ लाइट, स्वीट्स और क्रैकर्स है। होली मतलब कलर्स और भांग, और नवरात्रि मतलब डांडिया। आज फेस्टिवल्स भी कमर्शियल इवेंट्स की तरह बन चुके हैं, पर असल में ये वैल्यूज, ट्रेडिशन और कॉन्शियसनेस की पाठशाला हुआ करते थे। तो आज पेरेंट्स को ज़रूरत है कि इन फेस्टिवल्स के एसेंस, सिंबलिज्म और उनकी लर्निंग्स को बच्चों को सही तरीके से सिखाने की, क्योंकि जब बच्चे त्योहारों के मर्म को समझते हैं तो वो सिर्फ अपनी संस्कृति को ही नहीं बल्कि अपने अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी डेवलप करते हैं। पर अब सवाल ये है कि क्या ये सब जानने के बाद क्या हम ओवरनाइट एक परफेक्ट पेरेंट बन पाएंगे? क्या सिर्फ एक बटन की क्लिक के साथ सब कुछ चेंज हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। हम मशीन नहीं हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमारे अपनी वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम्स हैं, अपने लिमिटेशंस हैं। एज पेरेंट्स ऑल्सो मदर के अलग वैल्यू सिस्टम्स हैं, थॉट प्रोसेस है, अपने पर्सपेक्टिव हैं, अपने ट्रिगर पॉइंट्स हैं, और फादर के अपने अलग। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ क्रूशियल रोल प्ले करता है वो है सिनर्जी बिटवीन द पेरेंट्स के बीच का सामंजस्य। क्योंकि अगर फादर कुछ और बोलेंगे और मदर कुछ और बोलेंगी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि दोनों पेरेंट्स के बीच सामंजस्य नहीं है, उन दोनों के मैसेजेस अलग अलग हैं, तो बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जब दोनों पेरेंट्स एक साथ एक ही दिशा में एक ही जैसी चीज़ें सिखाते हैं तो बच्चा इमोशनली स्टेबल और सिक्योर फील करता है और उसकी लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव होती है। और बच्चों की हॉलिस्टिक और लॉन्ग टर्म इमोशनल ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों पेरेंट्स अपने इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को छोड़कर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पर आएँ। वो डिसाइड करें कि वो बच्चे को कैसा इंसान बनाना चाहते हैं, उसके अंदर कौन सी वो क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं, ताकि उसको एक सही डायरेक्शन दे सकें। पेरेंटिंग को इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बल्कि एक कंटिन्यूस जर्नी है जहां दोनों पेरेंट्स साथ में एक साथ चलकर एक दिशा में अपने बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए साथ में काम करते हैं। तो हम भी अपने बच्चों के लर्निंग एनवायरनमेंट को एक सही दिशा दे सकें और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट को और हॉलिस्टिक ग्रोथ को एक सही प्लेटफॉर्म दे सकें। इसी भाव के साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक करें और प्लीज़ हमें अपने कमेंट्स ज़रूर दें। तो ऐसे ही इंस्पिरेशनल और ट्रांसफॉर्मेटिव पेरेंटिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमें फॉलो करें और ज्वाइन करें हमें हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय संस्कृति की जय।